धर्मकिरीटं शिरोभूषितं रामस्य सत्यस्य निधिं च यत् विश्वकर्मा कृते दिव्यं न्यायं धर्मं च पालयति सत्। प्राचीन काल से ही मुकुट एक महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। यह न केवल एक राजा की सत्ता का प्रतीक है, बल्कि उसके धर्म, न्याय और सत्य का भी प्रतिनिधित्व करता है। जब हम भगवान श्री राम के मुकुट की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक शाही आभूषण नहीं, बल्कि उनके जीवन के आदर्शों और उनके आदर्श शासन का प्रतीक है। इस विशेष मुकुट का नाम धर्म किरीट रखा गया, जो उनके जीवन के सत्य, न्याय और धर्म के सिद्धांतों का प्रतिबिंब है। इस कथा में हम श्री राम के इस दिव्य मुकुट की उत्पत्ति, उसकी शक्ति और उसकी अनोखी विशेषताओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। सोने का उपयोग। सोना स्वयं ही दिव्यता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। धर्म किरीट का आधार स्वर्ण से बना था, जो इसकी शुद्धता और धर्मपरायणता को दर्शाता था। यह सोना किसी साधारण खान से नहीं निकाला गया था, बल्कि यह स्वयं समुद्र मंथन के समय प्राप्त हुए अमृत के स्पर्श से पवित्र हुआ था। रत्नों का चयन। मुकुट में जड़े हुए रत्नों में 9 प्रमुख रत्न शामिल थे, जिन्हें नवग्रहों के अनुसार चुना गया था। ये रत्न जीवन के हर पहलू का प्रतिनिधित्व करते थे: स्वास्थ्य, समृद्धि, ज्ञान, शौर्य और धर्म। मुकुट में मुख्य रूप से माणिक्य, रूबी, नीलम, सैफायर, पुखराज, टोपाज और हीरा, डायमंड का उपयोग किया गया था। हर रत्न की अपनी एक दिव्य शक्ति थी, जो श्री राम के चरित्र और उनके शासन में दिखाई देती थी। दिव्य आभा। इस मुकुट की सबसे अद्वितीय विशेषता थी इसकी आभा। जब भी धर्म किरीट को किसी धर्मपरायण व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता, तो उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल जाता। यह प्रकाश न केवल देखने वालों को चमत्कृत करता, बल्कि उस व्यक्ति को भी ये याद दिलाता था कि उसकी जिम्मेदारी सत्य, न्याय और धर्म का पालन करना है। धर्म किरीट की उत्पत्ति कोई साधारण घटना नहीं थी। यह मुकुट विशेष रूप से श्री राम के लिए तैयार किया गया था। जब देवताओं को यह आभास हुआ कि श्री राम इस पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं, ऋषि मुनियों और देवताओं ने इस बात को पहचाना कि श्री राम कोई साधारण राजा नहीं, बल्कि वे स्वयं धर्म और सत्य के प्रतिरूप हैं। धर्म किरीट की रचना स्वयं विश्वकर्मा, देवताओं के प्रमुख वास्तुकार और शिल्पकार, द्वारा की गई थी। विश्वकर्मा को यह आदेश स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया था। ब्रह्मा ने विश्वकर्मा से कहा, एक ऐसा मुकुट बनाओ जो न केवल भौतिक रूप से अद्वितीय हो, बल्कि उसमें ऐसी दिव्यता हो जो केवल धर्मपरायण राजा ही धारण कर सके। इस प्रकार विश्वकर्मा ने स्वर्ण, रत्न और दिव्य तत्वों का उपयोग करते हुए एक अनोखा मुकुट तैयार किया, जिसे कालांतर में धर्म किरीट के नाम से जाना गया। ये मुकुट केवल एक शाही आभूषण नहीं था, ये उन गुणों का प्रतीक था जो एक आदर्श राजा को धारण करने चाहिए: सत्य, न्याय और धर्म। जब ये मुकुट तैयार हुआ तो उसकी आभा इतनी दिव्य थी कि जब इसे देवताओं के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो समस्त ब्रह्मांड में एक अद्वितीय प्रकाश फैल गया। यह प्रकाश यह दर्शाता था कि धर्म किरीट वह मुकुट है जो केवल श्री राम जैसे धर्मपरायण राजा के सिर को सुशोभित करेगा।